हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नाउ मेरे पीछे जो स्लाइड लगी हुई है, आई होप आप सब इससे फैमिलियर होंगे, आप सब इसको पहचान भी रहे होंगे इस लेडी को। नाउ दिस लेडी इज डेला, और ये वो है जो अल्बानिया की पहली एआई मिनिस्टर थी। अब आपको शायद याद आ गया होगा, इसी साल के शुरुआत में आप देखेंगे बहुत न्यूज़ में आया था एआई प्लेटफॉर्म इन अल्बानिया, और फिर फाइनली एआई मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो कहने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा शॉक जो था वो दुनिया के लिए था कि यार आज एआई या टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि अब हम लोग एआई मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नेंस में या जो पॉलिटिकल एरिया होता है वहां तो हमने इंसानों को ही देखा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, कोई इंसान, राष्ट्रपति कौन होगा, कोई इंसान। अब आप कल्पना करिए, उम्मीद करिए एक दिन ऐसा आए कि भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई इंसान ना होकर के कोई एआई है, कोई मशीन है। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई इंसान ना होकर के कोई मशीन है। तो अल्टीमेटली आज के टाइम में एआई इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। कहीं भी आप चले जाइए, आप बैंक चले जाइए, आप मेडिसिन में आ जाइए, हर फील्ड में आप देखिए टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हो रहा है। एआई आज के टाइम में हर जगह आपको मिल रहा है। तो एआई का इस्तेमाल गवर्नेंस में, और अल्बानिया ने ये कर करके पब्लिक को दिखाया, इंप्लीमेंट किया इसको। अब हम लोग जल्दी से पहले अल्बानिया को स्टडी कर ले, फिर आगे की न्यूज़ पे आते हैं ना। ये देखिए, ये अल्बानिया है, और अल्बानिया एक यूरोप का कंट्री है, छोटा सा देश है, एड्रियाटिक सी के जस्ट बगल में है। इसके ऊपर आप देखेंगे मोंटेनिग्रो है, यहाँ कोसोवो है, यहाँ मैसेडोनिया है, यहाँ ग्रीस है। और अल्बानिया एक ऐसा देश है ना जहाँ करप्शन बहुत पाया जाता था, मिस गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो फाइनली वहां के जो प्राइम मिनिस्टर बने ईडी रामा, उन्होंने दरअसल गुड गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया कि अब हम टेक्नोलॉजी के साथ चीजों को इंप्लीमेंट करें, जैसे हम अपने देश में करते हैं डिजिटल पेमेंट। जितना डिजिटल पेमेंट आप यूज करेंगे प्लेटफॉर्म को, करप्शन वगैरह आप उतना ही कम करेंगे। क्योंकि आप मशीन को घूस नहीं दे सकते, आप मशीन को ब्राइब नहीं दे सकते, मशीन को आप करप्ट नहीं कर सकते, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो गवर्नेंस से दूर रहेगा। अब गवर्नेंस में अगर करप्शन आ गया तो वो फिर वो बैड गवर्नेंस हो जाता है। तो अल्टीमेटली गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का यूज। अब ये तो एक बहुत बड़ी सरप्राइज न्यूज थी ही कि गवर्नेंस में एआई का इस्तेमाल। अब इससे बड़ी जो सरप्राइज निकल के आई वो ये कि जो अल्बानिया की एआई मिनिस्टर है डेला, नाउ शी इज प्रेग्नेंट with 83 children. She is going to give birth to 83 children. और हर न्यूज़पेपर वगैरह में, सोशल मीडिया में समय छाया हुआ है that Albania's AI minister pregnant with 83 children, says Prime Minister ED Rama. अब इसमें सच्चाई कितनी है? क्या ये वाकई में है कि एक मशीन 83 बच्चों को जन्म देने जा रही? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेचुरल फिनोमिना है, जो नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहां पर जो 83 चिल्ड्रन की बात है, दरअसल बच्चे क्या, एक तरीके से आप कह लीजिए ये वर्चुअल असिस्टेंट होंगे, जो एआई मिनिस्टर के वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब पार्ट्स टाइप के। तो जैसे एआई मिनिस्टर बनाया गया था कि करप्शन वगैरह को हम रोक सकें, अब इसी तरीके से जो पार्लियामेंट के अंदर अल्बानिया की जो सोशलिस्ट पार्टी है, उसके जो मेंबर्स हैं, उनको ये 83 वर्चुअल असिस्टेंट्स मिलेंगे, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प देम इन मेकिंग रिपोर्ट्स, दे विल टेक पार्ट इन योर डिबेट्स, करप्शन वगैरह की जांच करेंगे। तो जो गवर्नेंस का डे टू डे काम है उसमें ये 83 वर्चुअल असिस्टेंट्स हेल्प करेंगे। तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि एक मशीन 83 बच्चों को जन्म देने जा रही। क्या ऐसा हो गया, क्या साइंस इतना एडवांस हो गया कि जो है अब मशीन जो है वो बच्चों को जन्म दे रही है, और मशीन भी प्रेग्नेंट हो सकती है? क्योंकि अभी तक तो इंसान ही प्रेग्नेंट होता है, लेडी ही प्रेग्नेंट होती है, लेकिन यहां मशीन लेडी प्रेग्नेंट हो रही। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है, बस ये है कि हाँ वो वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग ने क्लोन, एक समय था जब क्लोन पढ़ा जाता था कि क्लोन आ गया, शिप का क्लोन आया, डॉग का क्लोन आ गया, उसी तरीके से एआई मिनिस्टर का, डेला का 83 वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। अब इसमें एक सबसे बड़ी रुकावट भी है इस चीज को इंप्लीमेंट करने, वो ये कि अल्बानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 100 है वो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर होंगे मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन।
जो बाय नेचर नेचुरल प्रोसेस से जो पैदा होंगे, केवल वही लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि कैसे वहां के प्राइम मिनिस्टर ईडी रामा इन 83 वर्चुअल असिस्टेंट्स को जो है वो पार्टिसिपेट कराते हैं, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रोकता है। तो कुल मिलाकर के ये रिपोर्ट, ये न्यूज़ जो है वो इस समय फ्लैश हो रही है। अब आज के टाइम में गवर्नेंस में एआई का इस्तेमाल जिस तरीके से अब शुरू हो गया है, ये एक बहुत डिबेट का मैटर है कि क्या आने वाले 10 साल, 12 साल, 20 साल बाद पार्लियामेंट के अंदर रोबोट्स बैठेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, देयर विल बी नो पर्सन, कोई नेचुरल पर्सन नहीं बैठेगा। भारत की संसद के अंदर पता चला लोकसभा स्पीकर कौन है? एआई मिनिस्टर। देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? एआई मिनिस्टर। मतलब सारे जो गवर्नमेंट का जो पार्ट है वहां सब के सब एआई जो है कंट्रोल्ड लोग बैठे हुए हैं वहां पर। पब्लिक एक 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 जो वर्चुअल पर्सन है, जो जो नेचुरल पर्सन है, वो तो एब्सेंट है। तो इस बात को लेकर अब ये डिबेट का मैटर तो है कि क्या इतना ज्यादा इस्तेमाल करप्शन को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है? क्या गवर्नेंस में इतना इस्तेमाल करना ठीक होगा? क्योंकि दिस इज गोइंग टू डिनाई और दिस इज गोइंग टू रिमूव द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्सन। और जब तक एक व्यक्ति नहीं होगा, मशीन भावनाओं को नहीं समझ सकती, मशीन आपके कंट्रोल से ही चलेगी, मशीन रियल पिक्चर को नहीं देख सकती, मशीन इमोशंस को नहीं समझ सकती। तो कहीं ना कहीं मशीन का अगर प्लस है तो उसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और गवर्नेंस में इंसान ना हो तो वो भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, और गवर्नेंस हमेशा भावनाओं से चलता है, इमोशन से चलता है। अब ये देखने वाली तो बात है, और ये एक खतरे की घंटी भी है। ये अच्छी चीज भी है, तो साथ ही साथ में इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि इतना इस्तेमाल करना गवर्नेंस में खतरे से खाली तो नहीं है। तो चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।